Hello everyone, welcome to CTET previous year question video. In this video, we will discuss some previous year question of EVS. Let's start the video. First question is, which of the following is main source of energy for all living organism? इनमें से कौन सा एनर्जी का मेन सोर्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? वाटर, ऑक्सीजन, सन, soil. The correct answer is sun. We all know that the ultimate source of energy for all living being is सन. हम सबको सन से एनर्जी मिलता है. द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. इन एवरी क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट द एयर. फॉर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CTET 2012 जुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड. एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली प्रोटीन, ऑल न्यूट्रिएंट इन राइट प्रोपोर्शन, ओनली फैट. इन सब में से क्या जरूरी है बैलेंस डाइट में? बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो जो न्यूट्रिएंट है हमें जिस प्रोपोर्शन में चाहिए उस अमाउंट में हमें लेना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल न्यूट्रिएंट इन राइट प्रोपोर्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस. इनमें से किस विटामिन की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, ए, डी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है. बाकी विटामिन से क्या होता है? विटामिन बी से होता है बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी एंड विटामिन डी से रिकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन पॉलिनेशन. इनमें से कौन पॉलिनेशन में हेल्प करता है? पॉलिनेशन होता है क्या है? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. जो फ्लावर में मेल पार्ट है वहां से फीमेल पार्ट तक जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन. इसमें कौन कौन हेल्प करता है? विंड, वाटर, इंसेक्ट, ऑल ऑफ अबव. ये सारे ही पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. Next question is the process by which plants prepare their food is called. Plant कौन सी प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं? Respiration, digestion, photosynthesis, transpiration. The correct answer is photosynthesis. Photosynthesis वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं. In this they take carbon dioxide from air in presence of sunlight, water, chlorophyll. They prepare their food. Option C is correct answer. Respiration क्या होता है? It is taking in of oxygen to break down the food and to release carbon dioxide. Digestion, breakdown of food. Transpiration, loss of water from plant in form of water vapor. Come to the next question. Which of the following animal is herbivore? इनमें से कौन सा herbivore है? Herbivore क्या होते हैं? जो केवल प्लांट पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. लायन, टाइगर, काव, डॉग. इनमें से कौन सा है? काव इज हर्बिवोर. ये केवल प्लांट पर डिपेंड होता है फॉर द फूड. लायन एंड टाइगर दे आर कार्निवोर्स. डॉग ओमनिवोर. ओमनिवोर जो प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड होते हैं. नेक्स्ट इज which gas is released during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? अभी मैंने बताया इन फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग देयर फूड दे रिलीज ऑक्सीजन. सो द ऑप्शन सी, ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर. Come to the next question. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? जो बारिश का पानी है उसे कलेक्ट करना, उसे सेव करना, अपने यूज के लिए उसे सेव करना होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. उसका हार्वेस्ट करना. सो फ्लडिंग, सॉइल इरोजन, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, एयर पॉल्यूशन. करेक्ट आंसर इज रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट का कौन सा पार्ट है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से? स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रूट. रूट है ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है. स्टेम क्या करता है? स्टेम प्लांट को खड़ा रहने में हेल्प करता है. लीफ ये खाना बनाती है. फ्लावर ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते इजिली? Wind, sunlight, coal, water. The correct answer is coal. Option C is correct answer. क्यों? क्योंकि कोल हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल से और फॉसिल फ्यूल्स को बनने में लगता है मिलियंस ऑफ ईयर.
Next question is a group of people related by blood is called. कुछ लोग जो ब्लड रिलेशन में हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. फैमिली वाले ही ब्लड रिलेटेड होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फैमिली. नेक्स्ट इज विच एनिमल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. कौन सा एनिमल जमीन और पानी दोनों में रहता है? पहले उस एनिमल को बोलते क्या है? जो एनिमल जमीन और पानी दोनों पर रहता है उसे बोलते हैं एम्फीबियन. इनमें से कौन सा है? डॉग, फिश, फ्रॉग, काउ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. फ्रॉग जमीन और पानी दोनों में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट. इनमें से कौन सी प्रैक्टिस, कौन सा तरीका हमें मदद करता है वेस्ट को कम करने में? बर्निंग वेस्ट, डंपिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग, थ्रोइंग इन रिवर. द करेक्ट आंसर इज रिसाइकलिंग. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. बर्निंग वेस्ट, इससे क्या होगा? वेस्ट तो कम होगा लेकिन एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा. डंपिंग वेस्ट, इससे वेस्ट बढ़ेगा. थ्रोइंग इन रिवर, इससे रिवर पॉल्यूशन होगा. सो करेक्ट आंसर इज रिसाइकलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन हेल्प्स ह्यूमन टू ब्रीथ. कौन सा ऑर्गन सांस लेने में हेल्प करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय. क्या होता है सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द throw away or the go away of the top layer, the wash out of top layer of soil. जो soil का ऊपर का लेयर होता है जब वो बह जाता है उसे बोलते हैं soil erosion. ये किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवरग्रेजिंग, प्लांटिंग ट्रीज, माइनिंग. इनमें से किसे? कटिंग से क्या होगा? जब पेड़ काटोगे तो आपकी और ज्यादा मिट्टी बह जाएगी. ओवरग्रेजिंग, जब एनिमल्स ज्यादा घास चर लेंगे तो उससे भी मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज होगी. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जितने हम ट्री प्लांट करेंगे उससे हमारी सॉइल प्रिवेंट होगी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट. सबसे तेज ट्रांसपोर्ट का मीडियम कौन सा है? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एयरवेज. हम सबको पता है कि फ्लाइट से ट्रेवल करना फास्टेस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल शेल्टर. इनमें से कौन सा एक नेचुरल शेल्टर है? शेल्टर मतलब जहां पर हम रहते हैं. टेंट, हट, केव, फ्लैट. टेंट हम बनाते हैं, हट भी हम बनाते हैं, फ्लैट्स भी हम बनाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केव आर नेचुरल शेल्टर. नेक्स्ट इज विच वाइटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट. हमें सनलाइट से क्या मिलता है? डॉक्टर्स बोलते हैं फॉर गुड बोन्स यू हैव टू टेक सनलाइट. सो द करेक्ट आंसर इज वाइटामिन डी. नेक्स्ट इज विच एनिमल गिव अस वूल. कौन सा एनिमल हमें वूल देता है? काउ, शीप, गोट, कैमल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शीप से हमें मिलता है वूल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग. दिवाली, होली, बैसाखी, ईद. इनमें से कौन सा हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, हाइड्रोजन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सी. इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन हमें देखने में हेल्प करता है? एयर, नोज, आई, टंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आई. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबोर्न डिजीज. इनमें से कौन सा वाटरबोर्न डिजीज है कि कौन सी बीमारी पानी से होती है, पानी से आपका फैलता भी है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलेरा इज वाटरबोर्न डिजीज. विच मटीरियल इज बायोडिग्रेडेबल. क्या होता है बायोडिग्रेडेबल मटीरियल? जो इजीली आपका मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक, ग्लास, वेजिटेबल वेस्ट, मेटल. तो इन सब में से एक वेजिटेबल वेस्ट ही है जो इजीली डिकम्पोज होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज विच फ्यूल इज यूज्ड इन बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट में कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं? पेट्रोल, डीजल? नहीं. काउ डंग, कोल? यस, काउ डंग हम यूज करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, काउ डंग. नेक्स्ट इज विच एनिमल इज नोन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट. किसको हम शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं? डेजर्ट में एक ही एनिमल है जो बहुत आसानी से चल सकता है, दैट इज कैमल.
So the correct answer is option B, camel. Camel is correct answer. Next is, which of the following help plant to stand upright? प्लांट को सीधा खड़ा रहने में कौन हेल्प करता? अभी डिस्कस किया था जो आपके स्टेम होती है वो प्लांट को सीधा रहने में हेल्प करती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल? इनमें से सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है? कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे आपके ओरिजिनल फॉर्म है, इनमें इम्प्योरिटीज मिलती हैं. ऑप्शन सी, सीएनजी, इट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल. इसमें बहुत कम इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट फैमिली? इनमें से जॉइंट फैमिली कौन सी है? पेरेंट एंड वन चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चिल्ड्रन, only siblings, friends living together. The correct answer is grandparents, parents and children. The option B is correct. Next is, which activity saves electricity? इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को कौन सेव करता है? वेस्टिंग पावर? बिल्कुल नहीं. यूजिंग ओल्ड अप्लायंसेस? ये वेस्ट करता है. यूजिंग एलईडी बल्ब? कीपिंग लाइट ऑन? कीपिंग लाइट ऑन अगेन वेस्ट करेगा. सो यूजिंग एलईडी बल्ब, ये आपके पावर सेविंग बल्ब होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ द हाउस अलाउज एयर एंड लाइट टू एंटर? घर में हवा और लाइट किस पार्ट से एंटर होती है? रूफ, वॉल, विंडो, फ्लोर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विंडो. नेक्स्ट इज, which of the following is renewable source of energy? इनमें से renewable source of energy कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस. कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी सारे हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी. इसको हम, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है? लंग, ब्रेन, हार्ट, किडनी. द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन हार्ट, ऑप्शन सी. इसी को हम पंपिंग डिवाइस बोलते हैं. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव्स इन ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड? किस एनिमल के ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं? लायन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लेपर्ड के ग्रुप को हम बोलते हैं, सॉरी, एलिफेंट के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड. तो बाकी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हर्ड बोलते हैं हम एलिफेंट, डेयर और काउ के ग्रुप को. लायन के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड. टाइगर, लेपर्ड के ग्रुप को हम बोलते हैं सॉलिटरी. The next question is, which of the following is a mean of water transport? इनमें से water transport कौन सा है? बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन. The correct answer is option C, ship. Next is, which crop is grown in the winter season? Winter season में हम किसको ग्रो करते हैं? राइस, कॉटन, व्हीट, जूट. क्रॉप्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं आपके, रबी और खरीफ. खरीफ होती है समर में, रबी होती है विंटर में. So the correct answer is wheat. Option C is correct. Next is, which of the following helps in keeping our surrounding clean? हमारे सराउंडिंग को साफ रखने में कौन हेल्प करता है? लिटरिंग, रिसाइकलिंग, बर्निंग, थ्रोइंग वेस्ट. It's obvious, recycling. The correct option is option B. Next is, which gas is essential for breathing? इनमें से ब्रीदिंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉक्टर्नल? इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल है, मतलब जो रात को जगता है? काव, डॉग, आउल, गोट. सो आउल इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, Which festival is known as Festival of Light? इनमें से Festival of Light किसे बोलते हैं? होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस. करेक्ट आंसर इज दिवाली, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, which of the following material is non biodegradable? इनमें से non biodegradable कौन सा है? पेपर, वुड, प्लास्टिक, लेव, जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज प्लास्टिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which sense organ help us to hear? हमें सुनने में कौन हेल्प करता है? हमारे ears हेल्प करते हैं. So the correct answer is option B. Next question is, which type of family include grandparent, parent and children? अभी पढ़ा था पहले, ये कौन सी फैमिली होती है? That is a joint family. Correct answer is option C, joint family.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रॉस रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टनल, ब्रिज, रोड, रेलवे ट्रैक। इट्स ऑब्वियस वी विल यूज ब्रिज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच एनिमल लेज एग। इनमें से कौन सा एनिमल अंडे देता है? काउ, डॉग, hen, कैट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, hen। नेक्स्ट विच प्रैक्टिस सेव्स वाटर। इनमें से पानी को बचाने में कौन हेल्प करता है? लिविंग टैप ओपन, नो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा पानी सेव होता है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट होल्ड्स इट फॉर्मली इन द सॉइल। प्लांट को सॉइल में होल्ड करके कौन रखता है? लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रूट। नेक्स्ट इज विच इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से पानी का नेचुरल सोर्स कौन है? टैप, हैंडपंप, रिवर, वाटर टैंक। टैप, हैंडपंप, वाटर टैंक सारे बनाते हैं, सो नेचुरल सोर्स है रिवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच फ्यूल कॉज मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन। इनमें से मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन कौन करता है? CNG, LPG, कोल, बायोगैस। करेक्ट आंसर इज कोल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच एक्टिविटी हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बचाने में क्या मदद करता है? कटिंग ऑफ ट्रीज, बिल्कुल नहीं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यस। बर्निंग ऑफ वेस्ट, नो। यूजिंग प्लास्टिक बैग, नो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लांटिंग ट्रीज। नेक्स्ट इज विच एनिमल इज नोन फॉर चेंजिंग इट्स कलर। इनमें से अपना कलर चेंज करने के लिए कौन सा एनिमल जाना जाता है? Snake, frog, chameleon, lizard. The correct answer is option C, chameleon. Next is which of the following is an example of a bird? इनमें से bird का example कौन सा? Bat, whale, sparrow, butterfly. Correct answer is sparrow. ये एक bird होती है. Next is which month has the longest day in India? किस महीने में सबसे लंबा दिन होता है? December, January, June, February. Correct answer is option C, June. December है, इसका सबसे छोटा दिन होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। इनमें से फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन सा ऑक्यूपेशन है? फिशरमैन, फार्मर, वुड कटर, पॉटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वुड कटर। फिशरमैन आपका पानी से हो गया, फार्मर आपका एग्रीकल्चर, पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, स्केल, स्पीडोमीटर। द करेक्ट आंसर इज थर्मोमीटर, ऑप्शन बी। थर्मोमीटर से हम नापते हैं टेम्परेचर, बैरोमीटर से हम नापते हैं एयर प्रेशर, स्केल नॉर्मल हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है किसी भी व्हीकल का। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? लंग्स, स्टमक, हार्ट, ब्रेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लंग्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट विच एनिमल गिव्स अस हनी। हमें हनी कौन देता है? आंट, बी, बटरफ्लाई, वैप्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बी हमें हेल्प करती है हनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हैबिट। इनमें से गुड हैबिट क्या है? वेस्टिंग वाटर, throwing garbage, washing hand before meals, burning leaves. So correct answer is option C, washing hand before meal. Correct answer is C. Next, which of the following is a mean of communication? इनमें से कौन कौन हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? लेटर, टेलीफोन, ईमेल, ऑल ऑफ अबव. Yes, they all help us in communication. So correct answer is option D. Next is which factor is necessary for seed germination? Seed germination के लिए क्या important है? Air, water, warmth, all of above. ये सारे हमें germination के लिए required होते हैं, तभी seed germinate होता है. So correct answer is option D. Next, which sense organ help us to smell? हमें स्पेल करने में क्या हेल्प करता है? Eye, ear, nose, tongue. The correct answer is nose. Option C is correct. Next, which fuel is used in vehicle? हम vehicle में क्या यूज करते हैं? कोल, पेट्रोल, वुड, काउ डंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हम पेट्रोल यूज करते हैं. नेक्स्ट, विच एनिमल लिव्स इन वाटर? पानी में कौन रहता है? कैमल? नहीं. एलिफेंट? नहीं. फिश? यस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन हैबिट? इनमें से क्लीन हैबिट क्या है? स्पिटिंग ऑन रोड, वॉशिंग हैंड,
littering, burning garbage. Washing hand is a clean habit. So correct answer is option B. Next is which crop is grown in summer? समर में हम कौन सी क्रॉप ग्रो करता भी पढ़ा था हमने. समर में हम करते हैं खरीफ क्रॉप. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइस. Next, which of the following is a domestic animal? Lion, tiger, cow, leopard. The correct answer is option C. Cow is a domestic animal. Next, which part of the plant carries water to live? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर कैरी करता है? रूट, स्टेम, फ्लावर, सीड. द करेक्ट आंसर इज स्टेम, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज विच सोर्स गिव अस ड्रिंकिंग वाटर? हमें ड्रिंकिंग वाटर कौन प्रोवाइड करता है? सी, रिवर, ग्लेशियर, ओशन. रिवर हमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट? मॉस्किटो बाइट से कौन फैलता है? कोलेरा, डेंगू, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस. डेंगू हमारा फैलता है मॉस्किटो बाइट से. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज विच मटेरियल इज यूज टू मेक पेपर? हमें पेपर को बनाने में क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक, ग्लास, वुड, मेटल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वुड. नेक्स्ट इज विच ऑर्गन हेल्प्स इन पंपिंग ब्लड? ब्लड पंप करने में कौन हेल्प करता है? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर. द करेक्ट आंसर इज हार्ट. हार्ट आपका ब्लड पंप में हेल्प करता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच एनिमल इज नोन एज किंग ऑफ जंगल? किस एनिमल को हम जंगल का राजा बोलते हैं? ऑप्शन बी, लायन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल? मंडे, दिवाली, मॉर्निंग, विंटर. Obvious, Diwali is a festival. Correct answer is option B. Next, which gas is harmful to the environment? इनमें से environment के लिए harmful gas क्या है? Oxygen, nitrogen, CO2, hydrogen. CO2 global warming को बढ़ाता है. It means it is harmful. Option C is correct. Next, the basic unit of life is? Life की basic unit क्या है? Tissue, organ, cell, organ system. Correct answer is option C, cell. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प अस टू फील? हमें फील करने में कौन हेल्प करता है? आई, नोज, ईयर, स्किन. द करेक्ट आंसर इज स्किन, ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज विच प्लांट गिव अस कॉटन? कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, शुगर केन, वीट. कॉटन प्लांट गिव अस कॉटन. जूट से हमें जूट मिलता है, शुगर केन से हमें शुगर मिलती है और वीट से हमें वीट ग्रेन मिलते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, विच एक्टिविटी कॉजेज एयर पॉल्यूशन? इनमें से एयर पॉल्यूशन कौन कॉज करता है? प्लांटिंग ट्री, यूजिंग बाइसाइकिल्स, बर्निंग फ्यूल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट्स ऑब्वियस, बर्निंग फ्यूल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच एनिमल गिव्स अस मिल्क? हमें दूध कौन देता है? डॉग, काउ, लायन, कैट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, काउ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स कौन है? राइस, पोटैटो, पल्स, शुगर. द करेक्ट आंसर इज पल्स, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ प्लांट बिकम फ्रूट? फ्रूट कौन बनाता है? लीफ, स्टेम, फ्लावर, रूट. द करेक्ट आंसर इज फ्लावर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच सीजन कम्स आफ्टर समर? समर के बाद क्या आता है? विंटर, ऑटम, रेनी, स्प्रिंग. समर के बाद आता है रेनी सीजन, फिर विंटर सीजन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड इन विलेज? गांव में कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? मेट्रो? नहीं. बुलक कार्ट्स? यस, बुलक कार्ट्स आर यूज्ड इन विलेज एरिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इनमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है? प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल, वेजिटेबल पील, मेटल केन. वेजिटेबल पील है जो इजीली आपका डिकम्पोज होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच एनिमल लेज एग? कौन सा एनिमल अंडे देता है? काउ, डॉग, हेन, गोट. द करेक्ट आंसर इज हेन. हेन आपका अंडे देता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड 0 इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद कलर? इनमें से हम किसको कलर के साथ सेलिब्रेट करते हैं? ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस. द करेक्ट आंसर इज होली, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज
विच हैबिट कीप्स अस हेल्थी, हमें हेल्दी रखने के लिए क्या हैबिट अच्छी है? स्किपिंग मील्स, ईटिंग जंक फूड, एक्सरसाइजिंग डेली, स्लीपिंग लेट। नो, स्लीपिंग लेट नो, ईटिंग जंक फूड नो, skipping meals no. So exercising daily is a good habit. Option C is correct. Next is which occupation is related to fishing? इनमें से फिशिंग से रिलेटेड कौन सा ऑक्यूपेशन है? फार्मर, फिशरमैन, पॉटर, कारपेंटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फिशरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज यूज्ड फॉर कैरिंग लोड इन डेजर्ट? डेजर्ट में हम किस एनिमल को यूज करते हैं सामान ले जाने के लिए? हॉर्स, कैमल, डंकी, एलिफेंट। करेक्ट आंसर इज कैमल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच बॉडी पार्ट हेल्प अस टू राइट? हमें लिखने में कौन हेल्प करता है? लेग, हैंड, आई, ईयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैंड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर? पानी के ऊपर कौन तैरता है? स्टोन, आयरन नेल, वुड, कॉइन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वुड। नेक्स्ट इज विच फूड आइटम गिव्स इंस्टेंट एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? राइस, बटर, शुगर, पल्स। द करेक्ट आंसर इज शुगर। शुगर से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड? खाना डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? हार्ट, लंग, स्टमक, किडनी। स्टमक इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। विच एनिमल इज अ पेट एनिमल? लायन, डॉग, टाइगर, बेयर। डॉग इज अ पेट एनिमल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच हेल्प्स प्लांट टू मेक फूड? प्लांट को खाना बनाने में कौन हेल्प करता है? मूनलाइट, सनलाइट, फायर, विंड। The correct answer is sunlight. Option B is correct. Next, which waste should be put in green dustbin? अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं तो ग्रीन वाले में हमें किसे रखना चाहिए? प्लास्टिक, ग्लास, फूड, मेटल। सो ग्रीन डस्टबिन में हम रखते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि आपका है फूड वेस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? जिस एनर्जी को हम दोबारा बना सकते हैं कौन सा इसमें से? कोल, पेट्रोल, विंड, डीजल। सो विंड इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच हेल्प्स अस टू क्रॉस द रोड सेफली? रोड क्रॉसिंग में सेफली के साथ कौन हेल्प सेफ कौन होता है? जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर, फुटपाथ। द करेक्ट आंसर इज जेब्रा क्रॉसिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेव्स इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट को बचाने में कौन हेल्प करता है? इनमें से कटिंग ट्रीज, यूजिंग प्लास्टिक, रिसाइकलिंग, बर्निंग। सो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प्स इन save the environment. Option C is correct. That's all for today. Thank you.